नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुगल बादशाह और उनके शासनकाल के बारे में। देखिए, शासनकाल सीरियल से याद होना चाहिए। स्थापना किसने की से लेकर के उस वंश के अंतिम राजा तक आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना तारीख गवाह है। तो तारीख किसकी क्या रही, किसका शासनकाल क्या रहा, कौन कब से कब तक रहा, ये भी पता होना चाहिए। प्रमुख घटनाएं आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये राजा कब थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल बादशाह और उनके शासनकाल की। मुगल वंश का इतिहास मध्यकालीन इतिहास कहा जाए तो लगभग हमको मुगल कालीन इतिहास ही सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं मुगल बादशाह के बारे में। पहले सबसे पहला नाम आएगा अगर मुगल बादशाह के बारे में तो बाबर का आएगा, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना की बाबर ने। वास्तव में बाबर ने जिस वंश की स्थापना की थी वो था चगताई वंश, लेकिन उसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो 1526 से 1530 तक मुगल वंश के रूप में बाबर का शासनकाल रहा। उसके बाद बाबर का पुत्र आया हुमायूं। हुमायूं जिसका शासनकाल रहा 1530 से 40, और फिर आप देख रहे होंगे दूसरी जगह लिखा हुआ है 1555 से 56 तक। बीच में शेर शाह सूरी ने टांग अड़ा दी थी, ठीक है। तो 1555 से 56 तक इसका 2 बार शासनकाल रहा, ठीक। दोबारा इसने प्राप्त कर लिया अपना शासन 1556 तक। फिर आता है अकबर का शासनकाल। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक होता है। देखिए तारीख कनेक्ट कीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई इंग्लैंड में, उस समय भारत में किसका शासन था? उस समय भारत में अकबर का शासन था, क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। और 1556 से 1605 तक ये शासन कर रहा था अकबर, ठीक है। फिर अगला प्रश्न बनता है, मैच कराता हूं मैं आपको जहांगीर के बारे में। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा, अकबर के पुत्र जहांगीर का। अब देखिए एक प्रश्न आता है आपका कि ब्रिटिश कंपनी को किसने परमिशन दी? सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी को इजाजत सबसे पहले किसने दी फैक्ट्री स्थापित करने की, व्यापार करने की? मतलब उस समय किसका शासनकाल था? जहांगीर का था भाई। आपको 1611 वगैरह की घटनाएं याद होंगी ना, लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर आते हैं अगला, शाहजहां। बड़ा फेमस नाम, बड़ा क्रिएटिव पर्सन। 1627 से 1658 तक शासनकाल रहा शाहजहां का, ठीक है। ताजमहल वाला अपना। चलिए नेक्स्ट पर आइए, औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बात करें, ये बनाता था, ये बिगाड़ता था, ठीक है। बिगाड़ने वाले का नाम 1658 से 1707। काफी जगह तोड़-फोड़ विध्वंस में औरंगजेब का नाम आता है। मराठों के समकालीन, ठीक है। मराठों से भी काफी खतरनाक संबंध रहे हैं। औरंगजेब का आता है जिसे आलमगीर भी कहा जाता था, सम्राट आलमगीर। आगे चल के आप एक सम्राट पाएंगे आलमगीर द्वितीय, जो बादशाह हुए। लेकिन आलमगीर द्वितीय क्यों कहा गया? क्योंकि पहला आलमगीर ये कहते थे अपने को। 1658 से 1707 ईस्वी तक, ठीक है। समय याद रखिएगा 1707, ठीक। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, 2 बहादुर शाह भी हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला बहादुर शाह कब से कब तक? 1707 से 1712 तक, ठीक है। 1707 से 1712 तक। दूसरा इनके बाद आए जहांदार शाह। जहांदार शाह कब से कब तक? 1712 से 13 तक। मतलब देखिए धीरे धीरे काल घटता जा रहा है, समय घटता जा रहा है। जितना लंबा परफॉर्म कर रहे थे ये लोग, उतने दिन तक ये शासन नहीं कर पा रहे हैं। 1712 से 13। फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का शासनकाल है 1713 से 1719। 1713 से 1719 तक इनका समय आता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए। अब देखिए अभी तो त्रैमासिक राजा भी होंगे इनके, 3 महीने के बादशाह। रफीउद्दर्जात। रफीउद्दर्जात फरवरी से जून 1719 तक, ठीक। फरवरी से जून तक 3 महीने जोड़ लीजिए। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, बस जून में राजा जी चेंज। रफीउद्दौला बन गए राजा। जून से सितंबर तक, मतलब ये भी वही 3 महीने वाले थे, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में राजा चेंज। अगले आए मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। मतलब आप समझ रहे हैं रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता रहा होगा। 1719 से 1748 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। प्रश्न आता है 1717 की जो छूट दी गई अंग्रेजों को, किसके समय में दी गई? तो 1717 किसके समय में पड़ेगा? फर्रुख सियर के समय में पड़ेगा, ठीक है। 1717 देख लीजिएगा। अहमद शाह, इसके बाद आता है अहमद शाह का शासन
जो 1748 से 1754 तक चला। आप देखिए रंगीला ने फिर से लंबा शासन किया है 1719 से 1748 तक, ठीक है। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल आता है 1754 से 58, मतलब 4 साल के लिए। फिर शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध वाले भाई साहब, ठीक है, 1759 से 1806, लंबा शासनकाल, ठीक। 1759 से 1806, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ना, 1764 में। अगर आपसे पूछा जाए कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा था 1757 का, उस समय बादशाह कौन था, दिल्ली में बादशाह कौन था, तो दिल्ली के बादशाह का इंटरफेरेंस नहीं था 1757 में, लेकिन उस समय आलमगीर बादशाह था, क्योंकि 1754 से 58 तक था। बक्सर की युद्ध में ये भी लड़े थे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय भी लड़े थे। तो उसमें हेक्टर मनरो के खिलाफ 3 राजाओं के गुट में जो लड़ाई हुई थी, तो 1764 का बक्सर का युद्ध जो हुआ शाह आलम के समय में हुआ, ठीक है, ऐसे मैच करा लीजिएगा। फिर आता है अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक, ठीक। फिर आखिरी मुगल बादशाह का शासनकाल आता है जिसे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कहा जाता है। अक्सर हम लोग याद रखते हैं बहादुर शाह जफर, ठीक, जो हमको नाम सुनाई देता है बहादुर शाह जफर, लेकिन बहादुर शाह द्वितीय भूल जाते हैं। प्रश्न में कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह प्रथम, तो अब द्वितीय पूछ लिया तो द्वितीय ही होगा, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर होगा 1837 से 1857 तक। फिर 1857 की क्रांति हो जाती है, इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, और फिर 1858 में ब्रिटेन की महारानी डायरेक्ट इंटरफेयर करने लगती है, बन जाती है भारत की भी महारानी, ठीक है। तो 1837 से 1857 तक 20 वर्ष का इनका शासनकाल रहा। तो ये हो गया मुगल बादशाह और उनका शासनकाल, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। इसके बाद भारत के प्राचीन इतिहास के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी, इससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए जीएस मंत्रा।